नमस्कार। आपका एक बार फिर क्लास 9 यूपी बोर्ड जनरल चैप्टर में आपका स्वागत है। कृपया आप हेडिंग डाल लें जिसमें लिखें पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता क्यों। लिखिए, जब व्यापार का स्वामी पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करता है तो रोजनामचा में लेखा करते समय व्यापार के स्वामी के नाम कोई खाता नहीं खुलता है, बल्कि पूंजी खाता खोला जाता है। इसका कारण यह है कि व्यापार के स्वामी के द्वारा लगाई जाने वाली धनराशि व्यापार का ऋण है और व्यापार का स्वामी ऋणदाता। इस प्रकार पूंजी खाता व्यापार के स्वामी का ही खाता होता है। अतः पूंजी खाते को व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में लाते हैं। यदि व्यापार के स्वामी एक से अधिक हों तो पूंजी खाते के साथ स्वामी का नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे यदि अजीत और अमित दोनों ही स्वामी हों तो उनके खाते होंगे अजय का पूंजी खाता तथा अमित का पूंजी खाता, अर्थात अजीत कैपिटल अकाउंट्स, अमित कैपिटल अकाउंट आदि। अब हमने आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन डाल दिया है, कृपया इसको पढ़ें और समझें। पहला क्वेश्चन में यह कई खंड हैं, कई क्वेश्चन हैं। इसमें है व्यापार आरंभ किया। एक ही क्वेश्चन के कई हिस्से हैं, आप इनको पढ़िए। व्यापार आरंभ किया 50,000 से, रामदास से माल खरीदा 35,000 से, विनोद को माल बेचा 10,000 का, नकद माल खरीदा 2,000 का, विनोद से भुगतान पाया 10,000 का, रामदास को भुगतान किया 35,000, फर्नीचर क्रय किया ₹5,000, नकद बिक्री की ₹20,000, ब्याज मिला 500 रुपये, मजदूर के दिए 150 रुपये और कमीशन के मिले 1,000 रुपये। इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे ये आपके हमने स्क्रीन पर दे रखा है। इसे आप थोड़ा जूम करके देखिए, समझिए, लिखिए। इसकी पहली एंट्री जो है हमारी होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये से, क्योंकि व्यापार प्रारंभ किया हमने 50,000 रुपये से, तो कैश आई व्यापार में, तो ये हमारा डेबिट हो गया। और टू कैपिटल अकाउंट ये हमारा 50,000 रुपये क्रेडिट हो गया। नंबर 2 हमारा है रामदास से माल खरीदा। रामदास जो है हमारा गिवर है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। और परचेज खरीदा है, परचेज आ रही है, तो परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा 35,000 से। और रामदास से माल खरीदा, रामदास देने वाला है तो गिवर हो गया, ये क्रेडिट हो गया 35,000। इसकी हम एक नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसी तरह विनोद को माल बेचा, रिसीवर है विनोद, तो विनोद का नाम आ गया, उधार माल बेचा है इसलिए विनोद का नाम आएगा डेबिट में। और सेल्स अकाउंट बाहर गई है, सेल के रूप में माल बेचा, माल बाहर गया सेल्स के रूप में, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू विनोद, ये हो गया इसका नरेशन। इस तरह अगला नकद माल खरीदा, तो नकद माल खरीदा परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये, ठीक है। परचेज डेबिट हो गई, कैश बाहर जा रहा है, क्रेडिट हो गया। इसका नरेशन हो जाएगा गुड्स ब्रॉड फॉर कैश। नेक्स्ट 10,000 हमने रुपये जो है भुगतान पाया विनोद से, तो कैश अकाउंट आ रहा है, कैश अंदर आ रहा है कंपनी में यानी बिजनेस में, तो ये डेबिट हो गया। और क्रेडिट विनोद गिवर है तो 10,000 हो गया, तो इसका नरेशन हो गया कैश रिसीव फ्रॉम विनोद। रामदास को भुगतान किया 35,000 रुपये, तो रामदास रिसीवर है, डेबिट हो गया, कैश के रूप में बाहर गया पैसा हमारे बिजनेस से, तो टू कैश अकाउंट 35,000 रुपये क्रेडिट हो गया। इसकी नरेशन हो जाएगी कैश पेड टू रामदास। फर्नीचर का क्रय किया रुपये हमने 5,000, तो फर्नीचर अकाउंट खोला गया है, डेबिट हो गया क्योंकि फर्नीचर आया है। और कैश बाहर गया है तो क्रेडिट हो गया कैश,
तो उसकी एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखा जाएगा फर्नीचर परचेज फॉर कैश। इसके बाद हमारा आएगा नकद बिक्री। नकद बिक्री 20,000 रुपये कैश डेबिट और सेल्स बाहर गई तो टू सेल्स यानी कैश टू सेल्स 20,000 रुपीज़, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ब्याज मिला तो कैश अकाउंट, कैश अंदर आया बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट के रूप में हमें मिला है क्रेडिट तो टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके बाद हमारा आएगा मजदूर के लिए 150 रुपये। देखिए ये खर्चा है एक बेच के रूप में, बेच अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, बेच पेड, इसका जो है नरेशन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कमीशन के मिले 1,000 रुपये, कैश हमारे पास आया बिजनेस में बाहर से लाभ के रूप में तो ये कमीशन हो गया, कैश हो गया डेबिट और किस रूप में आया कमीशन के रूप में तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, आपका नरेशन आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड। इस तरह से आशा है आपको कुछ जनरल एंट्री समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को दोबारा सुनें। स्क्रीन का क्वेश्चन आप इसको नोट करें, इसका आंसर भी अपनी कॉपी पर नोट करें और इसको समझें। इसी के साथ आप एक और हेडिंग नोट करें, संयुक्त या मिश्रित लेख है। कभी कभी एक ही तिथि को एक से अधिक ऐसे लेन देन हो जाते हैं जो समान प्रकृति के होते हैं, अर्थात जिनमें एक से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं तो उनका लेखा अलग अलग करने के स्थान पर एक साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार के लेखे संयुक्त या मिश्रित लेखे कहलाते हैं। ऐसा करने से जर्नल में लेखों की संख्या कम हो जाती है और समय तथा स्थान की बचत होती है। ऐसा प्रायः निम्न परिस्थितियों में होता है। नंबर 1, जब एक खाता डेबिट किया जाए तथा कई खाते क्रेडिट किए जाएं। नंबर 2, जब कई खाते डेबिट किए जाएं तथा एक खाता क्रेडिट किया जाए। नंबर 3, जब कई खाते डेबिट किए जाएं तथा कई खाते क्रेडिट किए जाएं। प्रत्येक दशा में डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर होना चाहिए। जब गत वर्ष में खातों की बाकियां चालू वर्ष में लाई जाती हैं तब समस्त संपत्ति और दायित्वों की रकमों का योग बराबर होता है, अतः उनका भी मिश्रित लेखा ही किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।